एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डेटा टाइप्स इन सी, जिसमें हमने डेटा टाइप्स क्या होती हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अब आज इस सीरीज में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पहली डेटा टाइप जो सी की क्या है? बेसिक डेटा टाइप, जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहा जाता है, जो यूज होती है टू स्टोर सिंपल वैल्यूज। अब आप सब देख पा रहे हो, नीचे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है आप सबको समझाने के लिए, वेरी इजी कॉन्सेप्ट को लेके। कितनी टाइप्स की बेसिक डेटा टाइप होती है हमारी? जैसे टाइप में आप देख पा रहे हो, सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है? इंटीजर। उसके लिए टाइप हमने क्या डिक्लेयर करना है? इंट। अब नेक्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उनको वो चीज़ याद रखना उनके लिए कभी कभी मैंने देखा है कि वो बहुत ही मुश्किल बन जाता है। क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। सी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको हर टाइप का एक स्पेसिफायर प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इंट का स्पेसिफायर क्या है। इंट का स्पेसिफायर क्या है? %d। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है इसके आगे? मेमोरी यूजेज, कि अगर हम इंट टाइप डिक्लेयर करते हैं तो कितना मेमोरी में स्पेस लेती है। तो आप देख पा रहे हो मैंने क्या लिखा है? 2 और 4 बाइट्स। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह का है। अगर ओल्ड सिस्टम्स की बात करेंगे, ओल्ड सिस्टम कितना बाइट्स लेते थे? 2 बाइट्स। और आज के मॉडर्न सिस्टम कितने बाइट्स लेते हैं इंटीजर के लिए? 4 बाइट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या आ जाती है? करेक्टर टाइप। अब करेक्टर के लिए हमने क्या यूज करना है? कैर, CHAR। इसको क्या साउंड करते हैं? कैर। अब इसमें दो स्पेसिफायर मैंने लिखे हैं, एक है %c, दूसरा क्या है? %s। इसमें भी स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी। %c का कब यूज़ करेंगे? जब हम सिंगल लेटर, सिंगल करेक्टर की बात करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ A to Z में से कुछ भी एक करेक्टर को यूज़ करना है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? %c। बट कभी आपको अपना नाम लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई डेजिग्नेशन लिखना है या एड्रेस लिखना है जिसमें मोर देन 1 करेक्टर आएगा, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? %s। तो अगर आप सिंगल करेक्टर %c के लिए यूज करते हो तो वो कितने मेमोरी में बाइट्स लेंगे? 1 बाइट। और अगर आप %s लगाते हो तो वो कितने बाइट लेगा? मल्टीपल बाइट। डिपेंड करेगा आपने कितना टेक्स्ट का कंटेंट यूज किया है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है डेसिमल टाइप। डेसिमल के अंदर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दो यूज किए मैंने। फर्स्ट वन इज फ्लोट एंड सेकेंड वन इज डबल। फ्लोट और डबल के लिए हम देखेंगे क्या स्पेसिफायर है। फ्लोट के लिए हमारे पास आता है %f, और फ्लोट कितने बाइट्स लेती है मेमोरी में? 4 बाइट्स। एंड डबल यूज किया जाता है %lf, और ये कितने मेमोरी लेती है? 8 बाइट्स। अब इन दोनों में क्या, बेसिकली हमारी जितनी भी डेटा टाइप है इनकी अपनी अपनी एक लेंथ होती है, मतलब इनकी एक लिमिट होती है। तो अब फ्लोट और डबल को हम कब प्रेफर करेंगे? जब आपको मालूम होगा कि कोई भी वैल्यू इसमें हमारा डेसिमल में तो आंसर आ सकता है, जैसे एरिया निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्लियर? तब हम फ्लोट या डबल को प्रेफर करेंगे। बट मान लीजिए आप कोई ऐसी वैल्यू देते हो जिसका एरिया बहुत बड़ा आता है, तो अगर आपने फ्लोट यूज किया तो उसका रिजल्ट आपको करेक्ट नहीं आएगा। तब आप कहाँ पे यूज करेंगे? उसके लिए डबल यूज करेंगे। आई होप आप सबको ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप सी की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस सीरीज में इतना ही। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग एंड ऑलवेज वॉचिंग फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बाय तरनदीप कौर। थैंक यू।